हेलो बच्चों, यूएमसी में स्वागत है आपका। अब देखिए एक्सरसाइज 1.5 हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कड़ियों के नियम। कड़ी होती क्या है? देखो, रूट लगा होता है, वो कड़ी बोलते हैं अंडर रूट को। जैसे नंबर 1, ये रूट लगा है, उसमें कड़ी में ये रूट को कड़ी बोलते हैं। एन लिखा है अंडर रूट और अंदर ए लिखा है, वो लगाते हैं। तो जो ये रूट लिखा होता है 1/, में आ जाता है। किसमें आ जाता है? बटे में। समझ लें जैसे कैसे आता है। जैसे √2, इसका मतलब हुआ 2/1/2। जैसे 3 यहाँ लिखा है, कड़ी में ये 3 लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2/1/3। यहाँ कुछ संख्या नहीं कि 2 मानी जाती है, इसलिए 1/2। जैसे कड़ी में यहाँ पर 4 लिख दिया इसने और यहाँ 3 लिखा, तो इसका मतलब 3/1/4। 3/1/4 हो जाएगी। इस प्रकार ये लिखा जाता है। कड़ी का नियम होता है, 1/, में होती संख्या। यहाँ पर रूट में कोई नहीं तो 1/2, इसका मतलब वर्गमूल है। ये घनमूल है। कड़ी में 3 लिखा तो 1/3, यहाँ 4 लिखा 1/4, 5 लिखा हो तो 1/5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब जैसे 4 यहाँ लिखा है इंटू 3, तो ये कड़ी नहीं बदलेगी, ये गुणा होता है। यहाँ अंदर लिखा तभी होता है, तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान से समझ लें। अब देखिए अपने टॉपिक पर। तो n वही संख्या पहले n अंदर लिखा है, तो a पे घात 1/n, एक ये n, तो घात पे घात का गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या a, n/n कट गया, a आया। कितना आया? a। अब देखिए दूसरा, n कड़ी में n है और a गुणे n √b बराबर, दोनों पर ये समान है तो n a भी हो जाएगा। समान हो तो दोनों गुणा हो जाएंगे। इसी प्रकार भाग में n कड़ी में a/n कड़ी में है b, तो ये पूरे की कड़ी n आ गई और अंदर आया a/b। किसी संख्या पे घात 0 का मान 1 होता है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, तो उस पर घात 0 लग जाए। जैसे हम 1000 पे घात 0 लगा दें तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। और ये आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 संख्याओं गुणा सजाती है तो घातें जुड़ जाती हैं, और भाग में घातें घटती हैं। ये ध्यान रखना है। किसी अपरमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ने, संख्या के 2 प्रकार की, अपरमेय और परमेय। तो किसी अपरमेय संख्या में, अपरमेय संख्या उसमें परमेय संख्या जोड़ने या घटाने या गुणा करने या भाग देने पर अपरमेय संख्या ही रहती है। ठीक है, इसी प्रकार किसी परमेय संख्या में, अब परमेय ले रहे हैं, परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का गुणा, भाग, जोड़ना या घटाने पर अपरमेय संख्या बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, बताइए निम्न संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं हैं और कौन अपरमेय संख्याएं हैं। ये देखिए, तो पहला है 2 - √5, 3 + √23 ब्रैकेट बंद -√23। तीसरी है 2 √7, 7 √7। ये कड़ी में नहीं लिखी, बाहर लिखी है। कड़ी में होती तो यहाँ लिखी जाती, अभी हमने समझाया था। तीसरा 1/√2 2π। तो देखो हमने बताया था ये 2 - √5 ये परमेय है, ये अपरमेय है। तो परमेय में अपरमेय संख्या जोड़ने या घटाने पर अपरमेय संख्या होती है। ये कैसी अपरमेय। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व देखिए कैसे किया है। पहली तो अपरमेय है ही, इसमें सॉल्व ये कट गए, अब 3 बची। 3 कैसी परमेय संख्या है, ये p/q के रूप में लिख सकती, बटे 1 कर दो तो परमेय संख्या हो गई। अब थर्ड है 2/7 7/√7, तो इससे ये कैंसिल हो गए। 2/7 यानी परमेय संख्या हो गई। यहाँ रूट खत्म हो गया, जहाँ रूट खत्म हुआ परमेय संख्या आ गई।
तो 1/√2। तो ये देखो अपरिमेय संख्या बटे में रूट लगा है या ऊपर रूट कहीं रूट लगा है तो अपरिमेय संख्या हो गई। पाई सदैव अपरिमेय संख्या रहती है। पाई का मान जो होता है 3.14 आज तक डॉट डॉट में चलता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें किस किस को सरल करना? नंबर 1 3 + √3 गुणा करना है 2 + √2 का। ये सवाल जितने दिए हैं इनका गुणा करना है इसमें। तो देखिए पहला है 3 + √3 का गुणा करना है 2 + √2 में, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, नहीं गुणा है। तो 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, इस 3 का गुणा इसमें 3 √2 है। अब √3 का 2 में, तो 2 √3 प्लस अंडर रूट का गुणा होगा 3 दूनी 6 √6, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार √5 - √2, √5 + √2, इसका जब गुणा करेंगे तो फॉर्मूला होता है a - b a + b, a + b a - b बराबर a² - b²। ये गुणनखंड का फॉर्मूला लगा दो। a की जगह कितना है? √5 का वर्ग, √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग बराबर 5 - 2 बराबर 3। ये आपकी कैसी है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार और इसके सवाल आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हर का मतलब बटे वाली संख्या। तो यहाँ पर है 1/√7, ये संख्या है, ये 4 पार्ट दिए देखो। तो पहला 1/√7, हर का परिमेयीकरण का मतलब यह रूट हर में हटाना है। तो ये कैसे हटता? वर्ग से हटता है। तो इस संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दो, जितने का गुणा किया उतना ही भाग किया। तो ऊपर √7 हो गई, यहाँ वर्ग से रूट हट गया, यानी 7, हर का परिमेयीकरण हो गया, यानी परिमेय संख्या बटे में बन गई। और ऊपर अपरिमेय तो है ही, तो हर का केवल परिमेयीकरण करना था, रूट हटाना। इसी प्रकार तीसरा 1/√5 + √2, तो इसका परिमेयीकरण करना है, यहाँ बटे में इसका भी हल करना है। तो ऐसे में कंजुगेट, यानी यहाँ प्लस लगा बीच में तो माइनस का अंश हर में गुणा कर दिया जाता है, ये नियम है। तो ये हट जाता है। क्यों हट जाता है? a + b a - b आएगा तो a² - b² फार्मूला लगता है। तो इसी संख्या का √5 - √2, √5 - √2 का गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया √5 - 2, नीचे a + b a - b। अभी देखो ऊपर सॉल्व किया था ये, तो कितना आया था ये? तो √5 का वर्ग हुआ 5, √2 का वर्ग हुआ 2, तो कितना हुआ? ये ऊपर संख्या बटे में देखो हर परिमेयीकरण हो गया, 3 बचा, नीचे रूट खत्म। इसका मतलब हर का परिमेयीकरण हो गया। इसी प्रकार ये संख्याएं और दी गई हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है। धन्यवाद।